न्यूयॉर्क का एक आम सा दिन जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की तरह डेली रूटीन में लगे हैं। लेकिन अचानक इस सिटी के ऊपर कैंग की वॉरशिप टेलीपोर्ट होती है जो पूरे शहर पे हमला करना शुरू कर देती है। और इस शिप से निकलने वाले छोटे छोटे बोट न्यूयॉर्क सिटी के जमीन पे धमाके के साथ फटते हैं और इन बॉम्ब से बचने के लिए लोग अपनी जान बचा के भाग रहे हैं। तभी हम लोग देखते हैं उन लोगों के सामने धमाके के साथ एक बोट गिरता है। फिर हमें पता चलता है कैंग का कोई बोट सोल्जर है और इसी तरह के बोट सोल्जर की बारिश पूरी सिटी में हो रही है। और दूसरी तरफ अर्थ के ऑर्बिट में डेमोक्लिस बेस पर कैंग का पीथियंस कैंग को बताता है कि अर्थ पे हमला शुरू हो चुका है और ये सुनकर कैंग के चेहरे पर एक इविल स्माइल थी। तो आज हम लोग करने वाले हैं अवेंजर अर्थ माइजेस हीरो के 18 एपिसोड को एक्सप्लेन, जहां हमें अवेंजर और कैंग के बीच में एक इंटेंस बैटल देखने को मिलेगी। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्लीज यार सब्सक्राइब कर ही लो, क्योंकि आगे और भी मैं एनिमेटेड और कॉमिक्स को एक्सप्लेन करूंगा जिसको आप मिस नहीं करना चाहते। तो मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैंग की वॉरशिप पूरे शहर पर हमला कर रही है और मिलिट्री ने भी कैंग के बोट्स का सामना किया और वो कुछ नहीं कर पाए। फिर हम देखते हैं शील्ड हेलिकैरियर को, जहां शील्ड का एजेंट निक फ्यूरी से कहता है कि बोट्स ने हमें चारों ओर से घेर लिया है और शील्ड की सुरक्षा कवच भी खराब हो चुकी है। और दूसरा एजेंट बताता है कि हमला हम पर नहीं पूरे यूनाइटेड नेशन पे हो रहा है और पूरी दुनिया इसकी चपेट में है। और तभी निक फ्यूरी कहते हैं कि जल्दी अवेंजर को बुलाओ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं न्यूयॉर्क के किसी गली में दो बच्चे बोट से बचने के लिए अपनी जान बचा रहे हैं, जिनमें से एक बच्चा जमीन पे गिर जाता है। तभी कैप्टन अमेरिका वहां आकर उन बच्चों को बचा लेते हैं और अपनी शील्ड से उस बोट को डैमेज करते हैं। और इतने में ही हल्क उनके साथ इस बैटल में शामिल होता है, जो बोट को बीच से चीर देता है। फिर हम देखते हैं कि एंटमैन ने एंट्स के साथ मिलकर उन बोट्स के सर्किट को खराब कर दिया और साथ ही हॉकाई और ब्लैक पैंथर भी इस बैटल में शामिल हो चुके हैं। और दूसरी तरफ अर्थ के ऑर्बिट में डेमोक्लिस बेस से कैंग पेथियंस को ऑर्डर देता है कि हमले का फेज 2 शुरू करो। और अब कैंग ने हमला और भी ज्यादा बढ़ा दिया। जेनेट और थॉर उन बोट्स को हवा में ही खत्म करने की कोशिश करते हैं, जहां थॉर का म्यूनियर उन पे काम कर रहा था और जेनेट की पावर उन पे बेअसर थी। और दूसरी तरफ शील्ड हेलिकैरियर की हालत पूरी तरह खराब हो चुकी है, जहां निक फ्यूरी का एजेंट बताता है कि सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुके हैं और डिफेंस पावर भी खत्म हो चुकी है। तभी निक फ्यूरी देखता है कि कैंग की वॉरशिप उसकी ओर बहुत तेजी से बढ़ रही है। तभी आयरन मैन अचानक उनके सामने आता है और अपनी यूनी बीम से उन वॉरशिप को नष्ट कर देता है। तब निक फ्यूरी गुस्से में आयरन मैन से पूछता है कि इतना टाइम क्यों लिया। इस पर आयरन मैन कहता है कि ट्रैफिक में फंस गया था और इस हेलिकैरियर को शहर से दूर ले जाओ, इनका निशाना तुम हो, अवेंजर्स इसे हैंडल कर लेंगे। निक फ्यूरी पूछता है कैसे। आयरन मैन जवाब देते हुए कहता है पहले बस मुझे पता चल जाए। तभी थॉर आयरन मैन के पास में आके उससे बताता है कि इस तरह की लड़ाई वो पहले एस्गार्ड पे लड़ चुका है। और आयरन मैन उन शिप में से एक शिप को स्कैन करते हुए कहता है कि शायद ये टेक्नोलॉजी कैंग की है। और तभी आयरन मैन और थॉर के सामने कैंग का होलोग्राम आता है, जो उनसे कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि फ्यूचर क्या होने वाला है, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी और मुझसे युद्ध किया। लेकिन अब मैं इस अर्थ पर कब्जा करूंगा और तैयारी करूंगा आने वाले युद्ध की। तैयार हो जाओ अवेंजर्स, अब तुम पे और भी बड़ा हमला होने वाला है। फिर हम देखते हैं अवेंजर्स ने जिन बोट्स को नष्ट कर दिया था वो खुद ही अपने आप को ठीक कर रहे हैं और अवेंजर फिर से उन बोट्स से दोबारा लड़ते हैं। अब ये बोट्स नंबर में कई ज्यादा हैं और कई पावरफुल हैं, जिन्होंने अवेंजर्स को चारों ओर से घेर लिया है। और तभी जेनेट क्वीन जेट से वहां आकर उन सबको वहां से निकालती है और एक साथ लड़ते हुए टोनी कैप को बताता है कि ये कैंग का काम है। वो वॉरशिप, ये रोबोट और हमला, ये सब कैंग का काम है। और तभी निक फ्यूरी आयरन मैन को बताते हैं कि ऐसा हमला पूरे दुनिया में हो रहा है। और हम देखते हैं कैंग डेमोक्लिस बेस पर अर्थ की इस तबाही को देख रहा है। कैंग की वॉरशिप ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे भी हमला किया और मिस्र पे भी वो लगातार हमला कर रहे हैं। और लंदन भी इस हमले के चपेट में है, जहां ब्लैक नाइट उन शिप से लड़ रहा है। और वकांडा में भी कैंग की वॉरशिप ने हमला शुरू कर दिया है। फिर निक फ्यूरी अवेंजर्स को बताते हैं कि कैंग ने पूरे शहर के साथ दुनिया भर में कब्जा शुरू कर लिया, हमें कुछ जल्दी ही करना होगा वरना अर्थ हमारे हाथ से चली जाएगी। तब आयरन मैन निक फ्यूरी से कहता है कि जब मेरी पहली बार कैंग से बैटल हुई तब उसकी टेक्नोलॉजी में कोई कमी थी, लेकिन अब उसने वो दूर कर ली है। मेरे सिस्टम उसके डाटा को एनालाइज कर रहे हैं, जल्दी ही कोई कमी उसकी मेरे सामने होगी। और इन सब के बीच में ब्लैक पैंथर स्क्रीन में वकांडा को देखता है, जहां कैंग की वॉरशिप वकांडा पे हमला कर रही है। कैप्टन अमेरिका ने ब्लैक पैंथर की इस सिचुएशन को समझा और वो उससे कहते हैं कि तुम्हें वकांडा जाना चाहिए, तुम्हारी जरूरत है वहाँ के लोगों को। और ब्लैक पैंथर वकांडा की ओर चला जाता है और इस डिसीजन को लेकर टोनी स्टार्क कैप पर गुस्सा करता है।
लेकिन उसके कुछ देर बाद टोनी को समझ में आ जाता है कि एक देश को उसके राजा की जरूरत है। निक फ्यूरी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि उनकी पावर बहुत ज्यादा है और हमारी ताकत उनके सामने टिक नहीं पा रही। इसका जवाब देते हुए टोनी कहता है इसके लिए हमें कैंग को ढूंढना होगा। वो किसी भी जहाज या किसी भी प्लेनेट पे हो सकता है। हमारा सिस्टम स्कैन नहीं कर पा रहा है कि कैंग कहाँ पर है। और तभी कैप टोनी से कहते हैं कि बाहर लोगों को हमारी जरूरत है। मैं कोशिश करूंगा तुम्हें ज्यादा से ज्यादा टाइम मिले और तुम कैंग को ढूंढना शुरू करो और तुम ही हो जो ये काम कर सकते हो। और उसके कुछ देर बाद एवेंजर्स ने मिलकर कैंग के एक मेगा बोट को नष्ट कर दिया। इस पर जेनेट कहती है कि एक गया और 70 लाख अभी बाकी है। और दूसरी तरफ आयरन मैन अपनी टेक्नोलॉजी से सारे सैटेलाइट से कैंग को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और एंटमैन को बताता है कि कैंग का कहीं नामो निशान नहीं है। वो कोशिश कर रहा है और जल्दी ही कामयाब होगा। तभी कैप्टन अमेरिका की नजर पूरे शहर पे जाती है और शहर की ये हालत देख के वो बाकी एवेंजर्स से कहते हैं ये युद्ध है और हमें सेना की जरूरत पड़ेगी। और इसका जवाब देते हुए जेनेट कहती है कि मैं जानती हूँ सोल्जर कहाँ से मिलेंगे। और उसके अगले ही पल में हम देखते हैं कि अवेंजर नेगेटिव जोन में पहुंच चुके हैं, जहां कैप्टन अमेरिका एंटमैन से कहते हैं कि अल्ट्रॉन को हमें वॉर में ले जाना होगा। एंटमैन कैप्टन अमेरिका को समझाते हुए कहता है कि ये अच्छा आइडिया नहीं लग रहा मुझे। और इस पर कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। फिर उसके बाद एंटमैन अल्ट्रॉन की प्रोग्रामिंग बदल के वॉर के लिए उन सभी को तैयार करता है। और दूसरी तरफ आयरन मैन अभी भी कैंग की लोकेशन नहीं ढूंढ पा रहा और थॉर और हल्क के लिए इन बोट से लड़ना और भी ज्यादा टफ पड़ रहा है। और इतने में ही उन बोट्स ने थॉर पर बुरी तरह हमला शुरू कर दिया। फिर हम देखते हैं कि एक ब्लास्ट से किसी ने उन बोट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और हमें पता चलता है कि इस बैटल में अवेंजर्स के साथ अल्ट्रॉन भी है। अल्ट्रॉन ने अपना काम शुरू कर दिया। वो एक एक करके सारी वॉरशिप को डिस्ट्रॉय कर रहा है और अवेंजर की टीम अब थोड़ी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। तभी कैप जेनेट और एंटमैन के साथ एक प्लान बनाते उन वॉरशिप में घुसने का जो शहर के ऊपर घूम रही है। और उसके कुछ देर बाद ही जेनेट और एंटमैन उस शिप में घुसने में कामयाब हो जाते हैं और जहां कैंग का पीथियंस उस शिप को कंट्रोल कर रहा था, जेनेट उस पर हमला करके उस पीथियंस को बेहोश कर देती है। तभी एंटमैन जेनेट को बताता है कि कैंग की शिप कैंग की चेयर की तरह है और इस शिप में टेम्पोरल स्टेटस डिवाइस है जिसकी वजह से वो इस युग में रह पाता है, एक एंगर की तरह। अगर मैंने उस एंगर को नष्ट कर दिया तो ये सारी शिप उसके टाइम में वापस चली जाएंगी। लेकिन जेनेट एंटमैन की बात ना सुनते हुए उस शिप को ब्लास्ट करती है और वो शिप अचानक से टेलीपोर्ट हो जाता है। और दूसरी तरफ अर्थ के ऑर्बिट में डेम्बुक्लिस बेस पे पीथियंस कैंग को बताता है कि एक शिप ने टाइमलाइन से कनेक्शन खो दिया है, वो गायब हो गया है। और तभी एंटमैन कैप्टन अमेरिका को बताता है कि ये काम कर रहा है और ये सुनकर सारे सुपर हीरो और अल्ट्रॉन शिप पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से शिप नष्ट हो जाती है और अपने टाइम में वापस चली जाती है। अवेंजर ने केवल न्यूयॉर्क से इस शिप को दूर किया, लेकिन अभी भी दुनिया भर में लाखों शिप मौजूद हैं। कैप्टन अमेरिका हॉकाई से कहते हैं कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ, हमें जल्द से जल्द कैंग को ढूंढना होगा। और दूसरी तरफ आयरन मैन कोशिश कर रहा है कैंग को ढूंढने की और वो गुस्से में चिल्लाते हुए अपने टेबल को तोड़ते हुए कहता है कि तुम्हें आसमान खा गया या जमीन। फिर टोनी स्टार को आसमान शब्द ट्रिगर होता है और वो कहता है कि ये अर्थ पे नहीं है तो इसका मतलब स्पेस में है। फिर वो जार्विस से कहता है कि मुझे पिछले 24 घंटे के फुल स्पेक्ट्रम एनालिसिस दिखाओ और आयरन मैन सही था। वो अपने सूट को पहनते हुए स्पेस में उसी लोकेशन पे जाता है जहां जार्विस ने बताया था और वो अपने सामने देखता है डेमोक्लिस बेस को। और तभी आयरन मैन उन सभी एवेंजर्स को बताता है कि मैंने कैंग को ढूंढ लिया है। और यहीं पे अवेंजर अर्थ माइटिएस्ट हीरो का 18 एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों में से कई लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार कर लिया करो, छोटा मोटा मोटिवेशन मिल जाता है अगली वीडियो बनाने के लिए। फिलहाल कैसा लगा ये एक्सप्लेनेशन आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए